सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को स्टार्ट करेंगे और आज इस लेक्चर में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे। लाइक सब फॉर्मूले देखेंगे, कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सो ऑलरेडी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये जो यूनिट है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली है। लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी हमने ट्यूटोरियल ले लिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और तो और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वन शॉट एक लेक्चर भी हमने अपलोड किया है ताकि आपको जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कोई दिक्कत ना हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो चलिए आज हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट अगर आ गया तो आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूनिट भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता था कि आपको एक फंक्शन दिया होता था और फंक्शन से उसका आंसर निकालना होता था। ठीक है, सो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिकली क्या होगा कि आपको जो है आंसर दिया होगा, आंसर से क्वेश्चन निकालना होगा। ठीक है, अब डायरेक्टली तो आपको क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, आपको उस फॉर्म का दिया होगा और आपको क्वेश्चन के फॉर्म में जो है आंसर लाना होगा। ठीक है, सो चलिए कुछ बेसिक से फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि ऑब्वियसली लैप्लास के जैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ही फॉर्मूले, बस एक आध दो फॉर्मूले जो है वो चेंज है। सो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जैसे लैप्लास में हमने देखा था कि हर फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे। तो चलिए फॉर्मूलेज देख लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है। सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ लैप्लास इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में l टू द पावर -1, ठीक है, ऐसे हम लैप्लास इन्वर्स को डिनोट करते हैं। चलिए देख लेते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, सो होता है 1। ठीक है, देखिए इन्वर्स हो गया 1 का लैप्लास, हमने पढ़ा था कि वो 1/s होता है। यहाँ पे 1/s का इन्वर्स लैप्लास वो 1 है। ठीक है, देन सेकेंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस ए, वो होता है 1e⁻⁴t। ठीक है, माइनस ए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस ए, ठीक है, वो हो जाएगा e⁻⁻⁸ यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पहले 1/a लिखना है आपको। ठीक है, मेनली जहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के यूनिट में ये सिर्फ sin 80 का फार्मूला था। ठीक है, यहाँ पे sin 80 तो है ही, उसके साथ में 1/a जो है वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैप्लास इन्वर्स ऑफ s/a² प्लस a², ये हमें पता है ये हमारा cos 80 का फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6th फार्मूला, दैट इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/a² माइनस a², ये है 1/a साइन हाइपरबोलिक 80। ठीक है, बीच में अगर माइनस साइन है तो समझ लीजिए कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा 7th फार्मूला s/a² माइनस a², तो ये है कॉस हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला। ठीक है, अब ये दो फार्मूले को थोड़ा अच्छे से देखिए। 1 में s⁻n+1, ये फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो तो वो होता है t⁻n/n फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर 1/s⁻n इस फॉर्म में हो तो वो होता है t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कुछ 2-3 फार्मूले जो आपको मतलब याद रखने चाहिए इन्वर्स लैप्लास में। यहाँ पे 1/a, ठीक है, sin 80 के फार्मूले। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 3s + 4/a² + 9। ठीक है, अब इसका जो है हमें इन्वर्स लैप्लास लेना है। सो सबसे पहले हम इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे। सो हमने लिख लिया 3s/a² + 9 प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 4/a² + 9। ठीक है, यस। सो 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया तो s/a² प्लस 3² प्लस ये 4 भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया तो 1/a² प्लस 3²। ठीक है, सो s/a² प्लस 3² ये दिख रहा है हमें, ये cos 80 का फार्मूला है। ठीक है, cos 80 का फार्मूला s/a² प्लस a²। ठीक है, सिमिलरली s/a² प्लस 3², a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, प्लस 4 1/a² प्लस 3²। ठीक है, 9 था तो उसको हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए ताकि हमें आसानी से वो समझ में आ सके। ठीक है, 3 कांस्टेंट
ये हो जाएगा कॉस 3t, ये हो जाएगा कॉस 3t प्लस 4 1/a² प्लस 3² ये हो जाएगा 4/3 sin 3t। ठीक है, ये 4/3 कैसे हुआ? अभी हमने देखा था कि 1/a होता है sin 80 का फॉर्मूला। ठीक है, ये a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, सो ये 1/ ऐसे कुछ हो जाएगा। सो ये 1/3 था, सॉरी 1/3 था। सो ये जो 4 बाहर आ गया वो उससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सो ये 4/3 sin 3t। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 9 माइनस s+2/s² प्लस 16। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अप्लाइंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, यस। सो ये हो जाएगा s/s² प्लस 3² 9 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस s+2/a² प्लस 4²। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/s माइनस a इंटू e⁻80 अपॉन 1/s प्लस a इक्वल्स टू e⁻80। ठीक है, उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो s+2 यानी कि s-2 से, ये तो cos 80 का फॉर्मूला है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, माइनस ये जो s+2 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e⁻²t। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। और अब आप बोलोगे कि ये तो इन द फॉर्म ऑफ, मतलब s+2 गायब हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते थे, s को रिप्लेस करते थे s प्लस a से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, s प्लस a को रिप्लेस कर रहे हैं s से। ठीक है, सो s+2 बाहर आ गया तो यहाँ पे s बचा। ठीक है, क्योंकि हम s को ही रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बच जाएगा s/s² प्लस 4², सो हो जाएगा कॉस ऑफ 4t। ठीक है, सो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सॉरी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है यूनिट, ठीक है, ये देखा जाए तो बहुत आसान यूनिट है, और देखा जाएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपको, क्योंकि आपको इन द फॉर्म ऑफ आंसर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उससे आपको क्वेश्चन के टाइप में निकालना है। ठीक है, अभी आंसर के फॉर्म में दिख रहा है हमें लैप्लास में, पर यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिख रहा है हमें लैप्लास के, है ना। हम cos 3t का लैप्लास निकालते थे, sin 3t का लैप्लास निकालते थे, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसको हम डे बाय डे जब हम लेक्चर्स लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो ये यूनिट जो 12 मार्क्स के लिए आता है, तो 12 के 12 मार्क्स जो आपके वो कन्फर्म हो जाए। ठीक है।